आज अगर चुनाव हो जाएगी तो आज हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल का सभी समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वह हमेशा निश्चित रूप से तैयार रहते हैं। प्रशांत किशोर जी लड़े तो स्वागत योग्य है। वो भाजपा का बी टीम ही है तो हम लोगों का थोड़ी नुकसान होगा, वो तो भाजपा का ही नुकसान होगा। 50% भी अगर हम लोगों के साथ ही अगर भूमिहार जाति का वोट आ जाता तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीते। जी नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। आप लोग देख रहे हैं डी पीपल वॉइस न्यूज चैनल से। आइए हम बात करते हैं छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरिंदर जी। वैशाली लोकसभा से हारने का क्या कारण रहा? जी नमस्कार, आपके द पीपल वॉइस चैनल के दर्शक, ऑडियंस और आपके चैनल में कार्यरत सभी कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये वैशाली संसदीय क्षेत्र से जो हम लोग चुनाव कर रहे हैं उसमें उसके संदर्भ में जहाँ तक कि मेरी अवलोकन है, समीक्षा है, उसमें हम लोग पिछली बार 3,33,000 मत पाए थे। इस बार 4,77,000 हम लोगों ने मत पाया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का ग्राफ बढ़ा है, हम लोगों का वोट बैंक बढ़ा है। हाँ, थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसके कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। उसमें कमी ये रह गई थी कि हम लोगों की तरफ से मतदाताओं तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण चुनाव हारे। मतदाताओं तक जो है हमारे नेता का मैनिफेस्टो नहीं पहुंच पाया, हमारे नेता के द्वारा जो किए गए कार्यों को नहीं रख पाए थे, जिसके कारण हम लोग 89,000 से चुनाव हार गए हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में हम लोग इस को पूरा ध्यान रखेंगे और चुनाव जीतने का काम। क्या भूमिहार जाति का वोट मुन्ना शुक्ला को मिला? निश्चित रूप से भूमिहार जाति का वोट 20 से 30% के बीच में मिला है। नहीं तो फिर हम लोग 3,33,000 से 4,77,000 कैसे पार पाते। अगर थोड़ी सी और मिल जाती, 50% भी अगर हम लोगों के साथ ही अगर भूमिहार जाति का वोट आ जाता तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतते। क्या लालू यादव का सोशल इंजीनियरिंग काम की वैशाली लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से सिर्फ वैशाली ही नहीं, पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सोशल इंजीनियरिंग काम किया है। तभी तो हम लोग 0 सीट से 4 सीट इधर और 3 सीट उधर, 4, 3, 7 और 2 सीट उधर, 9 सीट और जीतने का काम किया। और पप्पू यादव भी हमारे ही गठबंधन के साथी होंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से 10 सीट जीतने का काम किए हैं। और थोड़ी सी कमी रह गई थी। अगर इसी सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखेंगे तो हम लोग आने वाले चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से पटखनी देने का काम करेंगे। सूत्रों से खबर मिली है कि अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में विधानसभा चुनाव होगा। क्या राजद तैयार है? हम तो कहते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाएगी तो आज हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल का सभी समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वह हमेशा निश्चित रूप से तैयार रहते हैं। और अभी अगर चुनाव हो जाएगी तो हम लोग अभी चुनाव जो है वह 150 से अधिक सीटें जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ने जनता के बीच में रह करके जनता का काम करने का काम किया है। हम लोग जो है वह मोदी जी की तरह झूठ बोल करके वोट लेने का काम नहीं किया है। इस बार प्रशांत किशोर चुनाव भी लड़ेंगे और 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, राजद को नुकसान पहुँचेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी लड़े तो स्वागत योग्य है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार है कि चुनाव लड़े, संवैधानिक राइट है सबको। तो चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाजपा का बी टीम ही है तो हम लोगों का थोड़ी नुकसान होगा, वो तो भाजपा का ही नुकसान होगा। इसलिए चुनाव लड़े। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द आकर के चुनाव लड़े। लोकसभा में हम लोग मना रहे थे कि चुनाव लड़े, लेकिन नहीं लड़ पाए थे। नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे क्या? बिल्कुल। आने वाले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बिहार में उन्होंने काम करने का काम किया है। उन्होंने 17 महीने में जो है वह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर काम किया है। ये जो जनता दल यूनाइटेड का जो भ्रष्टाचार, अपराध, इस सब जो बढ़ा है उससे जनता त्रस्त हो गई है। पुलिसिया जो दमन होती है आजकल, निर्दोष लोगों को पुलिस फंसाने का काम करती है, वह इससे जनता त्रस्त हो गई है। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में जनता है और चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की दशा और दिशा दोनों को सुधारने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन जो है वह जबरदस्ती का गठबंधन। ये लोग अपने आप में नुरा कुश्ती करते रहते हैं, एक दूसरे को गलियाते रहते हैं। क्या क्या नहीं नरेंद्र मोदी जी इनके डीएनए के बारे में कह रहे थे और अमित शाह जी कह रहे थे। तो ये लोग अपने में नर उड़ करके अपना पता नहीं क्या नफ़ा नुकसान है दोनों का अपना
जब तक चले, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अगर नीतीश जी अलग भी होते हैं तो हम लोग अपना चुनाव का तैयारी कर चुके हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का जो अभी वर्तमान में महागठबंधन के साथ जो है उसके साथ चुनाव लड़ने का काम। बिहार में 8 लोगों को प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री है, 4 राज्य मंत्री है। क्या बिहार का विकास अब तेजी से होगा? देखिए, बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिहार में एनडीए को 30 सीटें देने का काम किया है, लेकिन उन्होंने सब फिजूल की मंत्रालय दे दिया है और बिहार को ठगने का काम किया है। तो बिहार की जनता समझदार हो चुकी है और बिहार विधानसभा में इसका बदला एक एक करके बदला लेने का काम करेगी। क्या मुद्दा रहेगी 2025 के लिए? हम लोगों का मुद्दा रहेगा कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोगों का जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में बेहतर 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था, वो मुद्दा रहेगा। और हम लोगों का जो बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा दिया है वो रहेगा। और हम लोग जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, इस सब की जो घटना घटी है, उन सारे चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जनता त्रस्त है और बिहार में जो एक पुलिसिया दमन जो चल रही है, गरीब लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है और उसको ले जा कर के जेल भेज दिया जाता है। जेल में जगह नहीं है, ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा।